जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 साता में साझेदारी का कार्य प्रणाली जो चैप्टर है, तो इसका पार्ट नंबर 3 यानी ऑब्जेक्टिव नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार तो पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है। तो देखिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का जो शर्त है वह कितना है, तो वह है 7000। कितना है? 7000, यानी ऑप्शन नंबर बी 7000। कितना? 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत जो है वह कब हुई थी। देखिए, पंचायती राज की शुरुआत 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। तो पंचायत सचिव जो होता है वह ग्राम पंचायत की, यानी ग्राम पंचायत की क्या होता है? सचिव होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है। ग्राम पंचायत का जो बजट है उसको कौन पास करता है। देखिए, ग्राम पंचायत का जो बजट है उसको कौन पास करता है। तो ग्राम पंचायत का जो बजट है उसको ग्राम सभा पास करता है। कौन पास करता है? ग्राम सभा पास करता है, यानी ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के जो भी बजट होता है उसको पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है। जिला परिषद जो है, यानी जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था जो है, यह राज्य व्यवस्था का कौन सा स्तर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा स्तर है। कौन सा स्तर है? तीसरा, ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरपंच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। सरपंच जो है वह अधिकतम कितने रुपये के जो मामला होगा, यानी अधिकतम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो देखिए, सरपंच जो है अधिकतम 10,000 रुपये तक की मामलों की क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था जो है यह किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, इनके शासनकाल में, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ही पंचायती राज व्यवस्था हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना। तो जो बिहार पंचायती राज अधिनियम बना वह 2006 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है। नगर पंचायत में सदस्यों की कितनी संख्या होती है। तो नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है 10 से 25, यानी 10 से लेकर के 25 तक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है। तो देखिए, पंचायत समिति का जो पदेन सचिव होता है वह कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर 51 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 51, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 जो है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है।
बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की जो सीटें हैं वह 50%, कितना परसेंट, 50% क्या है, आरक्षित है। कितना परसेंट, 50% क्या है, आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है। न्याय मित्र जो है निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है, किस संस्था का सेवक है। तो न्याय मित्र जो है वह किसकी, मतलब किस संस्था का सेवक है, तो वह ग्राम कचहरी का क्या है, सेवक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो देखिए भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षण है। यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं में ही महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी ऑप्शन नंबर क्या, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो देखिए ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच। यानी ऑप्शन नंबर क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला परिषद का प्रधान कौन होता है। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है, अध्यक्ष, अध्यक्ष, मुखिया या कौन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिला परिषद का जो प्रधान होता है वह कौन होता है, जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है। कौन होता है, अध्यक्ष। यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है यानी ग्राम पंचायत में भी, पंचायत समिति में भी और जिला परिषद में भी, यानी इन तीनों में जो है भारत की महिलाओं के लिए, ठीक है, यानी भारत की यह जो संस्था है इसमें महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षण का प्रावधान है। यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। मैंने कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो देखिए 73वां संशोधन के द्वारा ही, अधिनियम द्वारा यानी 73वां संशोधन के द्वारा ही सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। यानी 58 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुआ था। यानी पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं। तो पटना नगर निगम में 75 वार्ड हैं। यानी 60 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पटना नगर निगम में 75 वार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला परिषद का कार्यकाल होता है। तो देखिए जो जिला परिषद का कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है। तो देखिए जिला परिषद, यानी जो जिला परिषद है यह स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी ऑप्शन नंबर 62 का तो डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। कितनी आबादी पर, तो 5000 की आबादी पर। कितनी आबादी पर, 5000 की आबादी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति जो है यह कौन करता है? राज्य सरकार करता है कि केंद्र सरकार करता है कि महापौर करता है कि चुनाव के द्वारा? तो देखिए, जो आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वह राज्य सरकार के द्वारा ही होती है। नगर निगम में नगर आयुक्तों की यानी आयुक्तों की नियुक्ति को किनके द्वारा होता है? तो राज्य सरकार के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है? बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है 2 लाख पर या 3 लाख पर या 5 लाख पर या 4 लाख पर? तो देखिए, बिहार में नगर निगम की स्थापना कितने लाख पर होती है? तो 3 लाख पर होती है। कितने लाख पर? 3 लाख पर, यानी 65 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक है। देखिए, कौटिल्य की जो पुस्तक है वह कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र है। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो जो प्रमुख का निर्वाचन होता है वह कौन करता है? तो प्रमुख का निर्वाचन पंचायत समिति करती है। कौन करती है? पंचायत समिति। प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो पंचायत समिति, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने नगर निगम की संख्या है? तो देखिए, बिहार में जो है नगर निगम यानी कुल नगर निगम कितने हैं? 12 हैं, यानी बिहार में कुल नगर निगम की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है? तो महाभारत और मनुस्मृति जो है, ये दोनों पुस्तक जो है, इन दोनों पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में देखिए, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस सूची में है? नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है? तो आंसर होगा 12वीं, यानी ऑप्शन नंबर डी, 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना जो है यह 1959 में हुई। 1959 में। कब हुई? 1959 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? चलिए, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? तो देखिए, जो पंचायत समिति का अंग है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रमुख है, यानी प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति जो है इसका प्रधान कौन होता है? तो देखिए, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वह होता है प्रमुख, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनसंख्या वाले शहरों में, देखिए, कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 40,000 से अधिक, यानी जिस शहर की 40,000 से अधिक जनसंख्या होगी वहाँ पर नगर परिषद का गठन कर दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन नहीं है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर होगा नगर परिषद जो है, नगर परिषद यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नगर परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई तो चेन्नई में की गई।
कहाँ की गई? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए। साता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? साता का जो विकेंद्रीकरण था यह कब हुआ? तो देखिए साता का जो विकेंद्रीकरण है यह 1992 में हुआ, 1992 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा? तो मेगास्थनीज जो थे, मेगास्थनीज, इन्होंने पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा। ऑप्शन नंबर बी। यानी किस यात्री ने पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा है? तो जो मेगास्थनीज जो थे इन्होंने विदेशी यात्री ने, यही एक जो विदेशी यात्री थे वह पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किस पर होती है? किस पर होती है? यानी गांव की जो सुरक्षा की जो जिम्मेवारी होती है वह किस पर होती है? तो यह जिम्मेवारी जो है दलपति पर होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी बिहार के किस जिले में है? तो देखिए लिच्छवी जो है यह बिहार के वैशाली जिला में है। लिच्छवी जो है यह बिहार के वैशाली जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। देखिए बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है वह 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? तो वह 5 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में यानी पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो जो पटना नगर निगम के प्रधान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है महापौर। क्या कहा जाता है? महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बिहार दिवस जो है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है? तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो देखिए पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें महिलाओं के लिए 50% की क्या की गई है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? तो देखिए जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? किस संविधान संशोधन से क्या हुआ? प्राप्त हुआ। तो 73वां संविधान जो संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी, यानी 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इंडिका पुस्तक के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? स्थानीय शासन की शुरुआत जो है यह किस राज्य से हुई? तो वह राज्य था कौन? राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। जिला परिषद का जो सदस्य होता है वह चुना जाता है तो कितना पर? 50,000 पर। कितना पर? 50,000 पर जो है वह जिला परिषद का क्या एक सदस्य चुना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस वर्ग में लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है? निम्नांकित में से
वह कौन सा वर्ग है जिसे पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है? तो वह वर्ग मुस्लिम वर्ग है, यानी मुस्लिम वर्ग को नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? यानी जो पंचायत का जो चुनाव होता है उसको कौन कराता है? तो इसको कौन कराता है? इसको राज्य चुनाव आयोग। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? देखिए, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वह क्या है? गहरी है। तो वैशाली का जो लिच्छवी गणतंत्र है, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें क्या है? गहरी है। किससे? तो वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 और अंतिम क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में किया गया संशोधन संबंधित है। यानी भारतीय संविधान में जो संशोधन किया गया है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह निम्नलिखित में से पंचायती राज से संबंधित है। यानी क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मिलेंगे इससे अगले चैप्टर के साथ, इससे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।